वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088 डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी, हम चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव माइंड के विषय पर। तो माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स आप दे सकते हैं प्लीज? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि जैसा हमने कहा कि माइंड जो है वो एक ही होता है जी, और उसी के दो हिस्से, दो इसके साइड्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जी। तो माइंड एक तो समझना है कि है क्या माइंड। मैं माइंड नहीं हूँ, माइंड मेरा नौकर है। तो जो आपका नौकर है उसके जो है मन में दोनों भाव हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन आप उसको कैसा ऑर्डर करें। जनरली घर में होता है नौकर है, उसको काम नहीं करना है या वो कुछ बहाना लगा रहा है, तो आप उसको बोलते हैं नहीं आपको ये करना है, तो वो करता है क्योंकि आपका नौकर है वो। इसी तरह से माइंड भी हमारा नौकर है, उसको समझ लेना है। वो अगर कहे भी कि ये नहीं हो सकता तो उसको बोलो हो सकता है, करो, जरूर होगा। मैं बोल रहा हूँ होगा, करो आप। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसा करने से ही जो है आपका माइंड जो है, जब बार बार उसको आप कहेंगे हो सकता है, बुद्धि का प्रयोग करके, और आप जो है स्वयं आप बॉस बन करके उसको बोलेंगे, तो वैसा ही फिर वो आगे फिर वैसा ही सोचने लगेगा। दूसरा चीज जो है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब लोग नेगेटिव होते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बाहर का वो कुछ कर नहीं सकते। उसमें केवल जो स्थिति है, जिस सिचुएशन में वो है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है उसमें। जी। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं, गाड़ी आपकी जाम में फंसी हुई और आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुंचना है, तो माइंड लगेगा सोचने, ये मेरा तो ये काम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगा, वो नेगेटिव सोचता हो। लेकिन आप कुछ कर तो नहीं सकते। और इसी को आप, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, ना आगे जा सकते, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं आप फंसे हुए हैं बीच में। इसी को अगर आप सोच लें कि ठीक है क्या करें, हम तो जाम में फंसे हुए हैं, कोई कहीं जा ही नहीं सकते, तो जो होगा देखा जाएगा। ये पॉजिटिव सोच होगी, ज्यादा नहीं मुश्किल। तो इसी तरह से हम फंसे हुए हैं। कोई कहीं रिलेशन में फंसा हुआ है, कोई किसी की पत्नी बन गई है, कोई किसी का पति, कई बार नहीं बनती बात, कई बार तो उसी को लेकर सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाती, मैं वहां चली जाती तो ये हो जाता। या किसी आप पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो माइंड अपने आप पॉजिटिव, ठीक है भाई यहीं पर है, अब तो जो होगा देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। कुछ और भी जो है फिजिकल टिप्स हैं जो अंदर खाने वाली चीजें हैं, जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? दीपा। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं दीपा जी? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। बताइए क्या समस्या है आपकी? प्रॉब्लम यह है कि मेरे बेटे को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। अच्छा जी। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में। कितनी उम्र है उसकी अभी आपके बेटे की? वो 12 साल का है। 12 साल। और कब से ये डिजीज डायग्नोज हुई है? ये काफी छोटे से ही है, रफली वो जब क्लास 5 में था तब से, 4th स्टैंडर्ड रादर। अच्छा। तो अभी छोटे में तो जब उससे लोअर क्लासेस में तो वो फिर भी ठीक से कर लेता था, बट जैसे क्लासेस हायर क्लासेस में जाता गया तो वो ये कंसंट्रेशन पे इफेक्ट करने लगा है। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा देर तक वो पढ़ाई रिटेन में नहीं कर पाता है। जब बहुत ज्यादा एक्सेस पोर्शन आ जाता है पढ़ाई के लिए तो तब वो रिटेन नहीं कर पाता है, वो भूल जाता है। तो अभी कुछ उसका इलाज कर रहे हैं आप? इलाज तो वैसे कुछ नहीं, वैसे हाँ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन पे है वो। अच्छा। और आपको मैं इलाज बताता हूँ इसका। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और बड़ा अच्छा ये जो है हमारा बहुत फेवरेट ये बीमारी है, हम लोग इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये बीमारी का कारण को समझना आपको बहुत जरूरी है। ये तो आपको समझ आ गया कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पाता है? क्या उसके ब्रेन में कहीं फिजिकल कोई वीकनेस है? वो नहीं है, वो आपने डॉक्टर ने भी बताया होगा। दूसरा, क्या उसकी हैबिट्स में कोई ऐसी चीज है? क्या उसके जो है माइंड में कहीं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है? तो काफी सारी चीजें आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेंगी। एज ए पेरेंट जो है आप ज्यादा बेहतर उसको समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही कंसंट्रेट नहीं करता है। आपने देखा होगा, ये भी देखा हमेशा ही होता है, जब भी स्कूल स्टडीज हो या कुछ रीडिंग हो, वो मैं वही बता रहा हूँ कि वो डेफिनेटली पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं है,
लेकिन क्या गेम्स में, कंप्यूटर में, मोबाइल में उसका कंसंट्रेशन है या नहीं, या टेलीविजन में? हाँ, टेलीविजन में तो है। हाँ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम उसकी कंसंट्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम उसके इंटरेस्ट में है कि किस चीज को वो लाइक करता है, किस चीज को वो लाइक नहीं करता है। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू कि उसको आज के बाद आप ये मत समझो कि वो बीमार है। ही इज नॉट सिक, उसको कोई बीमारी नहीं है। उसको केवल ये देखना है आपको कि इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। देखिए, एक बच्चे का अपना एक नेचर होता है। हमारे यहाँ हम एक एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा हमने एक जो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें बच्चे का नेचर आप पता लगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप अगर jiva.com पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो बच्चे का नेचर पता लगा सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस कौन सी है। हर बच्चा जो है वो पढ़ करके और मेमोराइज करके नहीं कर सकता, उसका नेचर नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है खेल करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है वो वीडियो लर्नर होते हैं, कुछ ऑडियो लर्नर होते हैं। हर बच्चा क्रैमिंग नहीं कर सकता, रट्टा नहीं लगा सकता। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हर बच्चे को हम एक ही पैमाने पर नापते हैं कि अगर वो उसने याद कर लिया तो वो अच्छा बच्चा है, और अगर वो याद नहीं कर पाता तो वो बेकार बच्चा है। ये बिल्कुल गलत सोचना है। उसमें और बहुत क्वालिटीज हो सकती हैं, उनको आपको देखना है। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कांटेक्ट करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। और एक चीज मैं आपको बताऊं जो उसको शारीरिक लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी जो है बहुत लाभ करेगी। आप जो है उसको बादाम का सेवन कराइए। ठीक है जी। तो दीपा जी प्लीज हमारे जीवा एजुकेशन के वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कीजिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी सलाह दी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है आजकल एक दौड़ में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि उनका चाइल्ड हर चीज में एक्सेल करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। देखिए, बच्चे का नेचर समझना, उसकी कौन से गुण हैं उसके अंदर, ये बहुत जरूरी होता है। हमने तो जो स्कूल चलाया है जीवा पब्लिक स्कूल, उसमें क्लास 1 से पूरा प्रोफाइल तैयार किया जाता है, पेरेंट्स को भी बताते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो बीटेक करेगा या एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा या वो आईएएस बन जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो सचिन तेंदुलकर भी बनते हैं, कुछ बच्चियां लता मंगेशकर भी बनती हैं, क्योंकि उनमें उस तरह के गुण हैं। और उनको उस तरह से अगर सही हम गाइड करें तो वो अपने टॉप लेवल पर उसमें जो है जाकर के वो जरूर डेफिनेटली सक्सेस होते हैं। नहीं तो उनको जो है आप अगर बजाय उनके गुण को समझने के आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर ने तो कोई ना कोई नाम तो देना ही है कि इसको ये बीमारी हो गई है। और फिर उसको जो है बच्चे को भी डिप्रेशन आ जाएगा और पेरेंट्स को भी डिप्रेशन आ जाएगा और कोई समाधान होगा नहीं। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से उनके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंचती है। और हम अपने टॉपिक से इसे कनेक्ट करते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पॉजिटिव माइंड है और पॉजिटिव इमोशंस है, उनका क्या संबंध है? देखिए, पॉजिटिव इमोशंस का बहुत अच्छा संबंध है हमारे मन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन मतलब जब आपके मन में प्रसन्नता हो, जॉय जिसको बोलते हैं, हैप्पीनेस हो, प्रीति हो, लव जिसको बोलते हैं, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। लव, जॉय, हैप्पीनेस। तो जब मन जो है प्रसन्न होगा, मन के अंदर प्रीति होगी, उसके अंदर खुशी होगी, तो डेफिनेटली माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। सत्व गुण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मन में इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो मन सत्व गुण से प्रधान होता है उस समय। क्योंकि जब आदमी खुश होगा, हैप्पी होगा, तो उसमें फिर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। उस टाइम वो दुखी नहीं होता। दुख और सुख तो अलग अलग है ना। जो आदमी खुश है वो दुखी थोड़ी होता है। तो दुखी नहीं होता तो फिर पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक सोच उसकी रहेगी। तो इसलिए पॉजिटिव इमोशंस को हमें ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में भी जहां पर के आपको मालूम है कि अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है, वहां पर भी एक पॉजिटिव सोच, उसमें भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों से भी एक शिक्षा मिलती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सिंपल सा एक जो बड़ा एक प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत गहरा है और हमारे माइंड को पॉजिटिव करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर हमारे दर्शकों को आप कोई विशेष टिप्पणी दे सके। देखिए, टिप्पणी तो हमने बहुत दी है। एक टिप्पणी और मैं देना चाहूंगा कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा वीक है और वो नेगेटिव बार बार सोचता है, तो एक टिप आप जो है आपको मैं बताता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ। अश्वगंधा का पाउडर आप ले लीजिए और 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर
गाय का घी आप कहीं से तलाश कर लीजिए, वो 1 चम्मच घी और 1 चम्मच पाउडर, इसको मिला करके सुबह शाम सेवन करें, ऊपर से थोड़ा सा गाय का दूध पिएं, तो आपके मन में जो है सत्वगुण की वृद्धि होगी, आपकी ब्रेन की फैकल्टीज में शक्ति आएगी और आपका मन जो है पॉजिटिव सोचने लगेगा। वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन एक शारीरिक और एक तरह की फिजिकल आपको टिप भी मैंने दी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। फ्रेंड्स, आपके जो मन के घोड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, याद रखिए दैट यू आर द कंट्रोलर। तो उन्हें पकड़ कर रखिए एंड यू डिसाइड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट जो वर्ड इम्पॉसिबल है, अगर आप उसे ब्रेक करते हैं तो वो भी यही कहता है, आई एम पॉसिबल। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।